अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं? मेरा नाम है शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाब एकेडमी। तो मैं आज हाजिर हूँ सीएसएस के 15वें ट्यूटोरियल के साथ, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं हाइट, मिन हाइट और मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हाइट क्या चीज़ होती है? तो जो हमारा ये एग्जांपल के तौर पर एक बॉक्स है, ठीक है, यानी एक डिव है, तो उसको मैंने अगर यहाँ से ऐसे वर्टिकली नीचे जितना भी उससे मैंने हाइट देनी है, यानी ये कितना बड़ा हो वर्टिकली, ठीक है, उसके लिए हम अपनी हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हाइट प्रॉपर्टी लगाएंगे और यहाँ पर आपने जितनी भी उसकी हाइट करनी है, यानी जितना भी उसको वर्टिकली वाइज बड़ा करना है, तो आप यहाँ पर उसको पिक्सल में दे सकते हैं। तो इसके अलावा पिक्सल परसेंटेज और भी इसके यूनिट होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम इसमें पिक्सल ही यूज़ करेंगे। तो इसके अलावा हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है मेन हाइट, वो क्या काम करती है? तो मेन हाइट का मतलब होता है मिनिमम हाइट इसकी कितनी हो, ठीक है। यानी अगर मैंने मिनिमम इसकी 200 कर दी, तो इसका मतलब है कि अब अगर इसमें कंटेंट ज़्यादा हो तो वो तो ऑटोमेटिक होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कंटेंट कम हो, 200 पिक्सल से भी कम हो, तो उस हालत में इसकी जो मिनिमम हाइट है वो 200 फिक्स रहे, ठीक है। यानी अगर कंटेंट बिल्कुल एक वर्ड का, एक लाइन का हो जाता है, तो तब भी ये 200 पिक्सल रहेगा मिनिमम, ठीक है। तो ये हम आगे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर मैक्स हाइट भी है, ठीक है, यानी मैक्सिमम इसकी हाइट कितनी हो। तो मैक्सिमम अगर हम इसकी हाइट यहाँ पर 800 पिक्सल या 400 पिक्सल तक रखना चाहते हैं, तो वो हम मैक्सिमम भी सेट कर सकते हैं, यानी अब ये 400 पिक्सल से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे मैक्सिमम हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं यहाँ पर इस बॉक्स को स्टाइल दे देता हूँ और मैं यहाँ पर इसकी विड्थ सेट करता हूँ। विड्थ प्रॉपर्टी हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। मैं इसकी कर देता हूँ 400 पिक्सल और अब मैं यूज़ करूँगा इसकी हाइट प्रॉपर्टी, ठीक है। हाइट भी मैं फ़िलहाल 400 पिक्सल ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि ये हमें नज़र आ सके, ऑरेंज। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये यहाँ पर एक बॉक्स बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसकी हाइट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसे कर दिया 500 पिक्सल। तो ये देखिए अब ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से हम ये हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा हम इसके एक और यूनिट होता है परसेंट। तो अभी तो हमने यहाँ पर पिक्सल में दी है जो कि फिक्स्ड है, लेकिन हम यहाँ पर इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं, ठीक है। जो आगे हम अपने ट्यूटोरियल में एक ट्यूटोरियल कवर करेंगे यूनिट नाम से, ठीक है। सीएसएस में यूनिट जो होते हैं, परसेंटेज, ईएम, आरईएम, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो फ़र्ज़ कर लें ये जो हमारा मेन डिव है, जो बॉक्स है जिसकी क्लास, इसकी वेर इसकी सॉरी हाइट है 500 पिक्सल। तो मैंने इसके अंदर एक और डिव रख दिया और इसकी मैंने क्लास दे दी मिन, ठीक है, मिन बॉक्स। और अब मिन बॉक्स को मैं यहाँ पर ऊपर, और इसकी मैं हाइट कर दूंगा 70%, ठीक है। तो अब ये क्या काम करेगा कि अपना जो इसका पेरेंट है, ये वाला बॉक्स इसका पेरेंट डिव है, ये उसके अकॉर्डिंग अपनी हाइट 70% लेगा, ठीक है। तो मैं पहले इसका यहाँ पर एक कलर भी दे देता हूँ, बीजी, और कलर में इसको देता हूँ ग्रे, ठीक है। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखे अब इसने अपने पेरेंट की 70% हाइट को ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसे यहाँ पर 90 कर देता हूँ, तो अब देखिए ये 90। तो इसी तरीके से अगर मैं 100 कर दूंगा, 100%, तो ये 100% अपने पेरेंट का ले लेगा, ठीक है। यानी अगर हमने किसी पेरेंट के अंदर चाइल्ड को कवर करना है, तो वो अगर हमने उसको परसेंटेज देनी है, तो वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज वाली यूनिट हम अपने यूनिट वाले ट्यूटोरियल में कवर करेंगे मजीद, ठीक है। तो इसके अलावा अगर यहाँ पर आप यूज़ करेंगे परसेंटेज वगैरह, तो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है हाइट वाइज, ठीक है। आप जितना भी नीचे उसको करना चाहें कर सकते हैं। तो ये सिर्फ काम उसी में करता है जब उसकी लिमिट है। अभी तो इसका जो पेरेंट है उसकी 400 पिक्सल है, ठीक है। तो अब उसने 100%, यानी इसकी भी अब 400 पिक्सल हो गई। तो अब देखते हैं मिनिमम हाइट अपनी। तो मैं इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे। और अब इसमें हम यूज़ करते हैं मिनिमम हाइट,
मैं यहाँ पर मिनिमम हाइट, और मिनिमम हाइट मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखा मिनिमम इतनी है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें मैं कंटेंट बढ़ाऊंगा, लॉरेम 100, मैंने फाइल को सेव किया, अब इसकी जो हाइट है वो बढ़ गई, ठीक है। यानी जब भी ये कंटेंट बढ़ता जाएगा इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर इसमें कंटेंट नहीं होगा तो ये मिनिमम 200 तो रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी मिनिमम 200 सेट कर दी है। तो मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश की, तो ये देखिए, ठीक है, मिनिमम इसकी 200 फिक्स्ड है। तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर अपनी मैक्स हाइट यानी मैक्सिमम भी सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कर देते हैं 600 पिक्सल। अब ये 600 पिक्सल से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जब भी इसका कंटेंट 600 पिक्सल से ऊपर जाने की कोशिश करेगा ये रुक जाएगा, ठीक है, लॉरेम, और मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए, तो ये अभी हमारा 600 पिक्सल नहीं हुआ, तो मैं इसमें थोड़ा सा और कंटेंट डाल लेता हूँ, लॉरेम 100। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए अब यहाँ पर जब भी 600 पिक्सल इसकी हाइट हुई तो ये कंटेंट इससे ओवरफ्लो कर गई, यानी मैक्सिमम अब इसकी 600 पिक्सल ही है, ठीक है। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा मिन हाइट और मैक्स हाइट का, ठीक है। मिनिमम यानी कम से कम हम इतना रख सकते हैं, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी इसकी हाइट रख सकते हैं। तो ये थी हमारी तीनों प्रॉपर्टीज, हाइट, मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।